हेलो फ्रेंड्स, आपका चैनल पे स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जयसिंह कौन था, कब इनका जन्म कब हुआ, पिता कौन थे, कितने भाई थे, किस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की और राजा बने, ऐसी कौन कौन सी चीजें हुई, कौन कौन सी घटनाएं हुई जिनके माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सवाई जयसिंह का बैकग्राउंड कैसा था। इससे पहले मैं आपसे पॉजिटिव रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का प्रयोग अवश्य करें। मीन्स बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें। इसके साथ ही मेरा फेसबुक पेज भी है इसी के नाम से, डीबीजी एजुकेशन के नाम से, उसमें भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं सवाई जयसिंह का। सवाई जयसिंह जी जो थे, उनका जो कार्यकाल की बात कर ले हम तो 1699 से लेके 1743 तक चला। 1699 से लेके 1743 तक चला। हम बात कर लेंगे डेट ऑफ बर्थ की, तो 3 सितंबर 1688। 3 सितंबर 1688। पिता कौन थे? बिशन सिंह। और इनके 2 पुत्र थे, विजय सिंह और जय सिंह। अब होता क्या है, विजय सिंह और जय सिंह तो औरंगजेब के दरबार में जब ये पहुंचते हैं दोनों ही, तो जय सिंह था वो क्या था, थोड़ा पराक्रमी नहीं था या कि बातचीत करने में माहिर नहीं था। जो विजय सिंह था वो क्या थे, बातचीत करने में थोड़ी माहिर थे, तेज थे, प्रशासनिक चीजों में बड़ा ध्यान देने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया कि इनके जो नाम थे उनको क्या कर दिया, बदल दिया। जो विजय सिंह था उसका नाम तो जय सिंह रख दिया, और जो जय सिंह था उसका नाम क्या रख दिया, विजय सिंह। तो यहां तक हम समझ गए हैं कि जो जय सिंह है वो विजय सिंह है, और जो विजय सिंह है वो कौन है, जय सिंह है। बिशन सिंह के 2 पुत्र है, विजय सिंह और जय सिंह। योग्यता के आधार पर नाम किनके द्वारा बदले गए, औरंगजेब के द्वारा बदला गया। 1699 जैसे बिशन सिंह की मृत्यु होती है, 1699 में बिशन सिंह की मृत्यु होती है, तो उसी समय राज तिलक कर दिया जाता है किनका, जय सिंह का। किनका राज तिलक करते हैं, जय सिंह का राज तिलक करते हैं। कब करते हैं, 19 दिसंबर 1699 को। कब करते हैं, 19 दिसंबर 1699 को राज तिलक कर दिया जाता है किसका, जय सिंह का। फिर हम आगे की बात करें तो जय सिंह अपनी शासन व्यवस्था संभालता रहता है। फरवरी 1707 में किसकी मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो अब समस्या ये आती है कि उत्तराधिकारी कौन बने, क्योंकि औरंगजेब के कितने पुत्र थे, 4। इनके 4 बेटे थे। चारों ही बेटे शासन व्यवस्था के लिए एग्री माने जाते थे, जिनमें हम बात करें, पहला जो था मौजम था। कौन था, मौजम, फिर आजम, फिर रामबख्श और फिर अंत में अकबर, है ना। तो जो चारों पुत्र थे उनमें 2 ही पुत्र ऐसे थे जो क्या चाहते थे कि हम ही क्या बनेंगे, उत्तराधिकारी बनेंगे, शासन व्यवस्था को संभालेंगे। तो इसमें हम बात कर ले, जो कामबख्श था, जो कामबख्श था उनका पुत्र, वो क्या था, शासन में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनको राजपाट से कोई मतलब नहीं था। और जो अकबर था वो क्या करा, यहां से चला गया। कहां चला गया, पारस से चला गया। तो अब भाई कामबख्श और अकबर तो बाहर हो गए, अब बचे कौन, 2। अब जब ये दोनों बचे, मौजम और आजम, अब मौजम और आजम के मध्य क्या होता है, एक युद्ध होता है। ये युद्ध इसलिए होता है कि दोनों ही क्या करना चाह रहे हैं, राजा बनना चाह रहे हैं, उत्तराधिकारी बनना चाह रहे हैं। तो भाई ऐसे होता क्या है, आमेर के शासक कौन थे उस समय, जय सिंह। आमेर के शासक कौन थे उस समय, जय सिंह। तो अब दोनों के मध्य युद्ध होता है। कहां होता है, एक यूपी है, सॉरी यूपी, जिसमें जाजू का मैदान है। एक जगह का नाम है जाजू का मैदान, यूपी में है। वहां इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। किसके मध्य, मौजम और आजम के मध्य। अब इनमें भाई हमने ऊपर पढ़ा कि आमेर का शासक किसे बनाया जाता है, जय सिंह को बनाया जाता है। लेकिन जो विजय सिंह है वो इससे नाराज हो जाता है। तो अब क्या, आजम जो है उसका साथ तो कौन देता है, जय सिंह देता है। कौन देता है, जय सिंह देता है। और मौजम का साथ कौन देता है, विजय सिंह। लेकिन होता क्या है, दुर्भाग्यवश ये जो जाजू का मैदान का युद्ध है उसमें विजय कौन हो जाता है,
मोजम हो जाता है। कौन हो जाता है? मोजम विजय हो जाता है, मोजम जीत जाता है, और जो आजम है वो हार जाता है। फिर आगे क्या होता है? इस युद्ध में जीतने के बाद जो मोजम था उसने अपने आप को एक नई उपाधि दी, बहादुर शाह। क्या नाम दिया? बहादुर शाह प्रथम का नाम उसने अपने आप को दे दिया। और जो विजय सिंह था जिसने साथ दिया था युद्ध में, जय सिंह के भाई, उनको क्या बना दिया? आमेर का राजा बना दिया। और फिर आमेर का राजा बनाने के साथ साथ ही जो मोजम था उसने आमेर को नया नाम दिया। पहला नाम दिया वो तो क्या रखा गया? इस्लामाबाद। पहला नाम तो क्या रखा गया? इस्लामाबाद। लेकिन कुछ समय बाद इसी मोजम ने उस आमेर को क्या नाम रख दिया? मोमिनाबाद। दो नाम रखे गए। पूछा जा सकता है कि आमेर के दो नाम किसके द्वारा रखे गए, तो हम बता सकते हैं मोजम के द्वारा रखे गए, जिन्हें बहादुर शाह के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे प्रोसेस होती है कि जो जय सिंह को क्या कर दिया जाता है? आमेर से हटा दिया जाता है, क्योंकि जय सिंह ने किसका साथ दिया था? आजम का साथ दिया था। और आजम किसके विरोधी था? मोजम का। और मोजम का साथ किसने दिया? विजय सिंह ने। तो अब जब जय सिंह आमेर के शासन से वंचित रह जाता है तो क्या होता है? एक 1708 में एक देवारी का समझौता किया जाता है। 1708 में क्या किया जाता है? देवारी का समझौता किया जाता है। अब ये देवारी का समझौता क्या है? ये देवारी का समझौता हम बात कर लें फ्रेंड, तो मैं समझाना चाहूं, देवारी का समझौता जो है शॉर्ट में हम समझे तो देखें कैसे क्या है। देवारी का समझौता राजस्थान से संबंधित है। ये हमारा राजस्थान का मैप है। ये हमारा राजस्थान का मैप है। तो किन किन के मध्य होता है वो देखते हैं पहले। देवारी समझौता होता है अजीत सिंह के मध्य, अमर सिंह के मध्य और जय सिंह के मध्य। तो भाई यहां तो क्या है? मारवाड़। क्या है? मारवाड़। यहां क्या है? मेवाड़, है ना? ठीक है ना? और जय सिंह कहां समझ रखते हैं? जयपुर से। जयपुर में कहा? आमेर से। तो ये क्या है? आमेर। और यहां से रिलेटेड कौन? अजीत सिंह। यहां से कौन? अमर सिंह। और यहां से कौन? जय सिंह। ठीक है ना? यहां से तो कौन है? अजीत। यहां से कौन है? अमर। और यहां से कौन है? जय, है ना? जय सिंह है। तो अब जो ये मोजम है वो इन तीनों को राजा नहीं मानता है, वो इन तीनों को वहां के शासक नहीं मानता है। तो ये तीनों एक जगह एकत्रित होते हैं। एक जगह एकत्रित होने के बाद इन तीनों के मध्य ये होता है कि हम तीनों आपस में क्या करेंगे? सहयोग करेंगे और किसको बाहर करने की कोशिश करेंगे? मोजम को बाहर करने की कोशिश करेंगे, या जो उनके राजा बना हुआ है आमेर का, कौन? विजय सिंह, उसे बाहर किया जाएगा। इन तीनों के मध्य एक समझौता होता है जिसका नाम क्या रखा जाता है? देवारी। क्या नाम रखा जाता है? देवारी का समझौता। कौन सा समझौता? देवारी का समझौता। कब होता है? 1708 में। कब होता है? 1708 में होता है। इस समझौते के अंतर्गत आमेर का शासक है वो इनसे सहायता लेने पहुंचता है, लेकिन ये क्या करते हैं? सहायता देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले वो एक शर्त रख देते हैं। वो शर्त क्या रखते हैं? शर्त ये रखते हैं कि अगर जय सिंह को हम क्या करते हैं? राजा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। कहाँ की? आमेर की। आमेर का राजा बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा कि मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा। जो अमर सिंह है वो ये कहता है कि मेरी पुत्री का विवाह किससे होगा? जय सिंह से होगा, है ना?
यहां हम लिखें जयसिंह बिट्स चंद्रकुमारी, है ना, विवाह होगा। और इन दोनों से जो पुत्र होगा, इन दोनों का जो पुत्र होगा वो ही क्या बनेगा, आमेर का शासक बनेगा। ठीक है ना, जयसिंह और चंद्रकुमारी से जो पुत्र होगा वो ही क्या बनेगा, आमेर का शासक बनेगा। इसके लिए क्या होता है, जो जयसिंह जी हैं वो क्या हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं। और फिर मोजम के साथ इनका युद्ध होता है और जीत निश्चित होती है इनकी। और जीत निश्चित होने के बाद जयसिंह एक बार फिर से क्या बन जाते हैं, आमेर के शासक बन जाते हैं। इसके बाद में हम बात कर लें आगे 1722 की। 1722 की बात करें तो चूड़ामन ये भरतपुर से संबंध रखता है। किसे संबंध रखता है, भरतपुर से संबंध रखता है। वहां विद्रोह हो जाता है। जब वहां विद्रोह हो जाता है तो जयसिंह के द्वारा इस विद्रोह को दबाया जाता है। जयसिंह के द्वारा इस विद्रोह को दबाया जाता है और इस चूड़ामन जो है जाट समुदाय उसको वहां से बाहर कर दिया जाता है। जाटों के विद्रोह को दबाने के कारण, यह जो चूड़ामन जो विद्रोह है वो एक जाटों का विद्रोह था, उसको दबाने के कारण मोहम्मद शाह ने जयसिंह को एक उपाधि दी। मोहम्मद शाह ने एक उपाधि दी और वो उपाधि क्या थी, राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई। ये उपाधि किसके द्वारा दी गई, मोहम्मद शाह के द्वारा दी गई। कौन सी उपाधि, राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि दी गई। और उसी के बाद में से इनके जो नाम है उससे आगे क्या लगने लग गया, सवाई नाम लगने लग गया। तो डियर फ्रेंड, ये था इसका कंसेप्ट जो हमने पढ़ा कि जयसिंह कौन थे, क्या थे। इसके आगे वाले की प्रोसेस की बात करें तो हम देखते हैं कि इसके बाद में 1722 के बाद में क्या होता है। तो फ्रेंड, हम जयसिंह के बारे में पढ़े थे, जिसका हमने कार्यकाल पढ़ा था। 1722 तक हमने इसके बारे में देखा। 1722 तक हमने देखा चूड़ामन का विद्रोह भी देखा हमने। चूड़ामन का विद्रोह जो देखा उससे हमने भाई जयसिंह के द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया और भरतपुर से जाटों को बाहर कर दिया गया। इस चूड़ामन के विद्रोह में इनका साथ किसने दिया, बदन सिंह ने। किसने दिया, बदन सिंह ने इनका साथ दिया। जब बदन सिंह ने इनको साथ दिया तो जयसिंह के द्वारा इन्हें एक उपाधि दी गई, ब्रजराज। कौन सी उपाधि दी गई, ब्रजराज की उपाधि दी गई। और साथ में बात करें डीग जागीर भी इन्हें दे दी गई। चूड़ामन का विद्रोह था, उसमें जयसिंह का साथ किसने दिया था भाई, बदन सिंह ने दिया था। और इन बदन सिंह के देने कारण इन्होंने इसको ब्रजराज की उपाधि दी और ब्रजराज की उपाधि देने के साथ साथ ही डीग जागीर भी इनको दे दी थी। इसके बाद में हम बात कर लें 1725। 1725 में ये शासन व्यवस्था सही चल रही थी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए, तो उन्होंने नक्षत्र गणना प्रारंभ की। नक्षत्र गणना का कार्य किया। नक्षत्र गणना का कार्य किया। इसके बाद में नक्षत्र गणना कार्य क्योंकि उन्हें बड़ी ये जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और इस नक्षत्र गणना के लिए उन्होंने अपनी एक पुस्तक निकाली जिसका नाम जयसिंह कारिका रखा गया। एक पुस्तक निकाली जिसका नाम क्या रखा गया, जयसिंह कारिका। जयसिंह कारिका ये इनकी रचना थी जिसमें नक्षत्र या कहें कि जो हमारा अंतरिक्ष है उसके बारे में बताया गया है। इनके द्वारा इसको और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने वेधशालाओं का निर्माण भी कराया और इनके द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया गया। 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया गया। कितनी वेधशालाओं का, 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया गया। अब जो 5 वेधशालाएं हैं वो पूरे भारत में
5 जगह स्थापित की गई। और जो ये 5 वेधशालाएं हैं उनकी हम बात करें तो देख सकते हैं ये दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा और जयपुर। इन 5 जगह वेधशाला का निर्माण किया गया और उन्होंने सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ स्थापित की? जयपुर में सबसे बड़ी 5 वेधशालाएं स्थापित की। इन्होंने 1727 में जयपुर की स्थापना भी की। 1727 में जयपुर की स्थापना भी इनके द्वारा की गई। स्थापना करने के बाद उन्होंने इस जयपुर को एक ऐसी सिटी के रूप में सबके सामने रखा जो आज तक किसी अन्य शहर में ऐसा नहीं हो पाया। तो डियर फ्रेंड, ये था इसका विवरण। इसके अलावा जो जयपुर शहर बसाया गया उस जगह शिकार गोदी थी। शिकार गोदी मतलब शिकार करने की जगह हुआ करती थी। वहीं पे उन्होंने क्या बसाया? जयपुर को बसाया। इसके आगे हम बात कर लें तो ये एक हिंदू शासक थे और 1740 में इन्होंने कई यज्ञ करवाए। हिंदू शासक और 1740 में इन्होंने यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ करवाए। जयपुर को एक पूर्ण सुरक्षा कवच, जिसे हम 4 दीवारी कहते हैं, वो इसे प्रदान किया गया। साथ ही इन्होंने आमेर में जल महलों का निर्माण करवाया ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं आए। जो जल महल थे अधिकतर वो ब्राह्मणों के लिए करवाए गए थे, जो यज्ञ करने वाले व्यक्ति थे उनके लिए करवाए गए थे। आगे हम चलें तो जो जयसिंह जी थे उन्होंने ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं जिनके कारण आज हमारा जो जयपुर है वो विश्व विरासत की सूची में शामिल है। विश्व विरासत सूची में शामिल होने के साथ साथ ही 2010 में जयपुर की वेधशाला को विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया। 21 सितंबर 1743 को रक्त विकार से 21 सितंबर 1743 को रक्त विकार से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।